कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। और हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए, तो आपके भरोसे को मैं तोड़ूंगा नहीं। आपको मैं जितना क्वेश्चन बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव में, आपको बस उतना ही क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि आपको 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सॉल्व करें, कितना सॉल्व करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप पूरा तरह से क्लियर हो जाइएगा कि कितना सॉल्व करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन को आपको बनाना है। और ये वीडियो केवल और केवल इंग्लिश आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, क्लास 12 के लिए। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव के बाद जो आपका पहला सब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, वो आएगा ऐसे। 5 ऐसे रहेगा जिसमें आपको एक का ही जवाब देना है और आपको 8 मार्क्स मिलेगा। यानी पहला सवाल आपका ऐसे से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आएगा आपका प्रोस सेक्शन से एक्सप्लेनेशन करना, ये 4 मार्क्स का होगा। तीसरा भी आएगा पोएट्री सेक्शन से एक्सप्लेनेशन ही, और ये भी 4 मार्क्स का होगा। चौथा सवाल आएगा आपका लेटर या एप्लीकेशन में आपको एक सवाल का जवाब देना, ये 5 मार्क्स का आएगा। और 5 नंबर जो सवाल आएगा दोस्तों आपका, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 10 सवाल रहेगा और आपको 5 सवाल का जवाब देना है, जो 10 मार्क्स का आपका होगा। 6 नंबर में आपका पोएट्री सेक्शन और प्रोस सेक्शन और प्लस शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, यानी इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखना रहेगा और मैचिंग 2 गो रहेगा आपको बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 2 मैचिंग बना लेना है, यहाँ से आपको 10 मार्क्स का आ जाएगा। और आपको प्रोस सेक्शन हो या पोएट्री सेक्शन हो या शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश हो, इस पर एक ही बनाना है दोस्तों, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आएगा। तो 2 मैचिंग जब आप बना लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे आ जाता है और इसमें नंबर भी नहीं कटेगा आपका। और बाकी बचा प्रोस सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, इसमें से आपको एक ही सवाल बनाना है। मतलब 6 नंबर में बहुत ज़्यादा सवाल दिए रहते हैं और बच्चा इसी 6 नंबर के सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बनाए, कौन सा न बनाए और कितना बनाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको 2 मैचिंग बना लेना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना है, बस इतना ही करना है 6 नंबर में। और 7वां नंबर जो सवाल है दोस्तों, ये पैसेज है। पैसेज 2 तरह का आता है, जिसमें जो आसान पैसेज होता है वो पहला नंबर का ही पैसेज होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन को पढ़कर आपको आंसर पैसेज से ही निकालना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। और दूसरा पैसेज होता है प्रेसिस करना, मतलब इसको संक्षेपण करना, उसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया तो आपको 50 में 50 मार्क कंप्लीट हो जाएगा और आपको मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 1-2 मार्क्स कटेगा अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन सा प्रोज पढ़ना है, कौन सा पोएट्री पढ़ना है और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, और एक्सप्लेनेशन भी कौन सा पढ़ना है, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे और कम मेहनत में आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाए और आप 50 में 50 मार्क्स जरूर लाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 50 नंबर के सब्जेक्टिव सवालों में दोस्तों, जो आपका पहला सवाल ऐसे है 8 मार्क्स का, ये सबसे टफ सवाल होता है। इसमें आपको खुद से मेहनत करना होगा लिखने के लिए, क्योंकि इसमें कौन सा ऐसे देगा ये पकड़ पाना और इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद आपको जितना सवाल पढ़ने के लिए, यानी जितना चैप्टर पढ़ने के लिए बोलूँगा, बस आपको उतना ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो पहला है 4 क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक्सप्लेनेशन के लिए, वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ सनब, अ मैरिज प्रपोजल। ये 4 अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका पहला जो 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आता है प्रोस सेक्शन से, क्लियर हो जाएगा। इस 4 के अलावा आपको 5वां नहीं टच करना है दोस्तों। दूसरा पोएट्री सेक्शन से आता है एक्सप्लेनेशन, उसके लिए आपको पढ़ना है सुटेस लव आई डू नॉट गो, ओड टू ऑटम, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, फायर हिम। बस यही 4 सवालों को यानी चैप्टर को आपको देखना है। आपका पोएट्री सेक्शन का भी एक्सप्लेनेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों सेक्शन मतलब दोनों एक्सप्लेनेशन में आपको 8 सवाल रहेगा, लेकिन आपको दोनों में से एक एक ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 नंबर में आएगा दोस्तों आपको लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक लिखने के लिए 5 मार्क्स का। अगर दोस्तों आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, आपको वहाँ लिंक दिया रहेगा लेटर लिखने का आसान तरीका। आप बस एक बार देख लीजिएगा, आप कभी भी जीवन में नहीं भूलिएगा लेटर लिखना। तो इस तरह से आपका ये भी 5 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें है दोस्तों कैचिंग कीवर्ड्स, ये 10 मार्क्स का आता है। मतलब आपको कीवर्ड्स देखना है कि देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये किस चैप्टर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बस आप देखते ही पकड़ लीजिएगा। इसे हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और एक्सप्लेनेशन को भी कैसे पकड़ना है दोस्तों कि किस चैप्टर का है, इसे भी हम लोग आगे देख लेंगे, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए।
सवाल नंबर 6 में दोस्तों बहुत सारा सवाल रहेगा, लेकिन आपको 2 मैचिंग बना लेना है। अपने बुक के प्रोज और पोएट्री के राइटर्स और पोएट्स का नाम अच्छे से याद कर लेना है, आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, लेकिन आपको बस एक ही सवाल बनाना है दोस्तों, क्योंकि आपको 15 मार्क्स ही लाना है वहां से। चलिए हम लोग लास्ट सवाल को डिस्कस करते हैं, और वो है पैसेज। पैसेज आप बढ़िया से पहले पढ़ लीजिएगा 10 मिनट, और फिर नीचे के क्वेश्चन को टच कीजिएगा। आपको सारा आंसर ऊपर पैसेज में मिल जाएगा, आपको आराम से जवाब देना है और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। इस तरह से आपका 50 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाता है। आपके स्क्रीन पे जो दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2024 के आर्ट्स के एनुअल का क्वेश्चन है, मतलब वार्षिक परीक्षा का। इसी क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कीवर्ड्स पकड़ना है एक्सप्लेनेशन का और शॉर्ट क्वेश्चन का, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि ये एक्सप्लेनेशन किस प्रोज से है और किस पोएट्री से। पहला है दोस्तों द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मॉडर्न सिविलाइजेशन दे दिया, इसका मतलब है ये कीवर्ड्स हो गया आपका, और ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सवाल। तो आराम से आप इसमें आपका समरी में जो आपने पढ़ा होगा उसका थोड़ा सा आपको लिख देना है 4 मार्क्स के लिए। दूसरा है इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स डोमेस्टिकेशन दोस्तों ये वर्ड है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तीसरा है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोले हिल ऑफ मिसिसिपी। अब दोस्तों ये फ्रीडम वर्ड जब भी आए समझ लीजिए ये आई हैव ए ड्रीम का है, क्योंकि आई हैव ए ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग ने फ्रीडम की ही तो मांग कर रहे थे। और लास्ट है ही इनहेल्ड सम स्नफ। अब आपको आगे नहीं देखना है दोस्तों, स्नफ आ गया तो ये आपका पिंच ऑफ स्नफ से सवाल है, मतलब मनोहर मालगोनकर का। देखिए दोस्तों इसी को बोलते हैं कीवर्ड्स, देखते ही पकड़ लेना कि ये जो एक्सप्लेनेशन है किस चैप्टर से है। और इन चारों में दोस्तों आपको एक ही सवाल को सॉल्व करना है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस एक सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोएट्री सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को और इसके कीवर्ड्स को। पहला है आर नथिंग मोर देन एजेंट्स ऑफ द कैट। कैट आ गया दोस्तों, तो ये मैकेबेडी द मिस्ट्री कैट का सवाल है। नेक्स्ट है दोस्तों हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये सवाल है दोस्तों नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन एक है व्हाइट वाटरफॉल, लेकिन आपको पकड़ में ना आए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही कीवर्ड पकड़ना है, क्योंकि एक ही सवाल तो बनाना है और वो पकड़ा गया है कैट को। लेकिन फिर भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। स्टडी दाई लेडन हैड अक्रॉस अ ब्रुक और बाय अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक। इस सवाल में दोस्तों एक कीवर्ड है और वो है दाई। दाई 2 पोएट ही अपने पोएट्री में यूज किया करते थे, एक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जॉन डन और दूसरा है ओड टू ऑटम के जॉन किट्स। जॉन किट्स के पोएट्री में दोस्तों लव का उपयोग नहीं है, लेकिन जॉन डन के पोएट्री में लव का उपयोग है दाई के बाद। तो आपको पकड़ लेना है दाई के बाद अगर लव वर्ड आए पूरे लाइन में तो जॉन डन लिखे, नहीं आए तो जॉन किट्स लिखे, तो ये भी क्लियर हो गया कि ओड टू ऑटम का है। लास्ट है दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। आपको आगे नहीं देखना है दोस्तों, इंग्लैंड आ गया तो समझ लेना ये द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। आई होप दोस्तों अगर आपने बिना स्किप किए इस वीडियो को देखा होगा या देख रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स पकड़ने अच्छे से आ जाएगा और आ भी रहा होगा। अगर ऐसा है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन का कीवर्ड कैसे पकड़ा जाता है। पहला सवाल है दोस्तों व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग। आई होप आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो गया कि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम उसी का सवाल है। तो आपको जो इसका समरी है उससे थोड़ा सा यानी 50-60 वर्ड में यहाँ पे लिख देना है बस। दूसरा है व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया बेबी और बर्थ, मतलब सिंपल है कि ये जो चैप्टर है ये आपका होगा अ चाइल्ड इज बॉर्न का। आराम से लिख लेंगे और कीवर्ड भी आपने पकड़ लिया बेबी और बर्थ। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, वह है व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड पर्ल एसबर्ग। तो पर्ल एसबर्ग का है दोस्तों, इसका मतलब इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज चैप्टर से ये सवाल दिया गया है। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, हाउ डज नतालिया डिस्क्राइब हर डॉग लिप। तो नतालिया आ गया, इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों ये चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल जो एंटन चेखव का है उससे लिया गया ये लाइन है। तो आपको थोड़ा सा लिख देना है, लेकिन 5 सवाल का ही जवाब देना है दोस्तों 10 में से। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्लियर हो गया ये जॉन डन का है पोएट्री सेक्शन से। फिर है हाउ वुड अ सोल्जर, सोल्जर आ गया पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों, सोल्जर आ जाए या फिर
इंग्लिश या इंग्लैंड आ जाए, तो ये सिंपल सा है कि ये द सोल्जर चैप्टर का ही होगा, तो आराम से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इन आटम। आटम का मतलब क्या है दोस्तों? ओड टू आटम, उसी चैप्टर का है ये। तो इस तरह से 6 सवाल का 6 आपको अच्छे से कीवर्ड पकड़ने आ गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, लैटिन और ओल्ड इंग्लिश दिया है तो छोड़ देंगे इसको। मतलब आगे का जो 3 सवाल है दोस्तों, ये आपको आउट ऑफ सिलेबस दिया रहेगा, जिसे आपको टच भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे ही होंगे, तो आपको वो छोड़ देना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जितने सवाल मैंने बताए उसका आंसर चाहिए तो कम से कम 12 कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको आंसर का वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर दे, ताकि आपको आसानी से मिल सके। और आसानी से कब मिलेगा दोस्तों? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।